समस्त जातकों को होली की शुभकामनाएं। आपको देखिए, आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मंथ अप्रैल की बात चल रही है। शनि का राशि परिवर्तन होगा जो आपको दिख जाएगा 1 अप्रैल को। तो कैसा रहेगा? कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए, लग्न में 6 लिखा है तो कन्या लग्न है आपका। उसके बाद ट्रांजिट ऑफ सैटर्न लिख दिया है मैंने अप्रैल मंथ। क्या चेंजेस होने हैं? बहुत ज़्यादा चेंजेस होने हैं। पहली बात तो शनि महाराज जो हैं वो आपके कुंभ से मीन पे आ चुके होंगे अप्रैल की 1 तारीख को। अब क्या है आपके, मैंने यहाँ लिखा है देखिए 5 ग्रहों की युति है। सूर्य बुध शुक्र शनि राहु देव की युति है। कहाँ है? आपके 7th हाउस में इन ग्रहों की युति है। ये 5 ग्रह आपके जो हैं युति बनाएंगे आपके 7th हाउस में, तो हलचल लाना स्वाभाविक है। यहाँ पे शुक्र महाराज जो हैं वो उच्च के हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको इस मंथ के लिए। बुध महाराज नीच के हैं। तो हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, उसमें क्या रहेगा? ये शुक्र और बुध ऐसे के ऐसे, शुक्र उच्च का रहेगा, बुध नीच का रहेगा। हाँ, शुक्र बुध दोनों वक्री थे, अब यहाँ पे बुध मार्गी हो जाएगा 8 आपके अप्रैल को। लग्न का लॉर्ड आपका मार्गी हो जाएगा। शुक्र मार्गी होंगे 14 अप्रैल को। शनि को मीन पे आएंगे, उसकी बात हो गई है। तो यहाँ पे ये स्थितियां रहने वाली हैं। शनि का चेंजेस हम पहले देखते हैं, ये 5 ग्रहों की युति क्या देगी आपको, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके सूर्यदेव जो हैं 14 तारीख को आ जाएंगे आपके अष्टम में, और आपके यानी मेष का सूर्य उच्च का होता है, मैंने उच्च यहाँ प्लस लिखा है, देखिए उच्च का हो जाएगा। मंगल महाराज आपके स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 3 अप्रैल को आ जाएंगे कर्क पे, नीच का हो जाएगा कर्क पे आके। क्या असर पड़ेगा? लग्न के लॉर्ड 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध। आप जानते हैं कि बुध आपके जो है लग्न का लॉर्ड है। आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि बुध की माला का जाप किया करें नियम से। यहाँ पे इतने ग्रहों की युति है। हम स्टार्टिंग करते हैं शनि महाराज से, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। अब शनि के जो चेंजेस हैं राशि में, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाता हूं। इसमें 2 चीजें हो गई शनि के राशि परिवर्तन में। पहली बात, कन्या लग्न वाले जातकों, क्या आपकी 7.5 की दौर चलेगा आने वाले मंथ अप्रैल में? अब आपने कहा पहली चीज ये है, और दूसरा ये है कि नहीं चलेगा। अब यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां जहां 10 लिखा है यानी आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये चंद्रमा यहां बैठा है। हम जानते हैं कि आपके जो है कुंभ से मीन में शनि आ जाएंगे आपके एंड ऑफ दिस मार्च, यानी 1 अप्रैल की, हम अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल में आपको जो है ट्रांजिट के हिसाब से शनि महाराज दिखेंगे आपके 7th हाउस पे। तो जिनकी आपके कन्या लग्न में मकर राशि थी, वो 7.5 से पूरी तरह निजात पा जाएंगे। 7.5 साल जो भोगे उससे निजात पाएंगे। तो जाते जाते यदि आपका जो है कन्या लग्न में मकर राशि है, तो यानी चंद्रमा आपका यहां बैठा है, तो आपको जाते जाते धन का लाभ देंगे। यानी इस मंथ के एंड तक आपको ये लाभ दे जाएंगे। निश्चित रूप से संतानों को लेके भी आपको लाभ दे जाएंगे, आपके संतानों को बेहतर चीजें दे जाएंगे। अब यहां पे इसकी बात हो गई। अब चंद्रमा यदि बैठा है आपके 6th हाउस में यानी कि कुंभ राशि पे, तो अब चूंकि आपके शनि महाराज आ गए हैं आपके मीन में, तो आपके कन्या लग्न और जो है कुंभ राशि के लिए, यानी कुंभ राशि के लिए 7.5 का लास्ट 2.5 साल का फेज होगा। तो चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। क्या इफेक्ट देगा? हेल्थ इश्यूज लाएगा। देखिए, यानी कन्या लग्न है, कुंभ राशि है, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट सब बताए हैं मैंने। इससे पहले वीडियो डाला है, राशि के हिसाब से जो है आपके 7.5 को एक्सप्लेन किया है, उसको देखिएगा। और मैंने बताया हुआ है कि यदि आपका 7.5 का फेज है, यानी कि कन्या लग्न वालों, यदि आपकी कुंभ, मीन या मेष राशि है, तो आपने होलाष्टक के एंड में यानी होलिका दहन में क्या उपचार करना है, क्या उपाय करना है, उसको कीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा बैठा है आपके यदि 6th हाउस में, तो आपके लास्ट 2.5 साल का फेज है 7.5 का, जब आपका कन्या लग्न है और कुंभ राशि है। उस केस में आपका शनि के चलते इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे? मन जो है, देखिए चंद्रमा देख रहा है 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर्स को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, चीजों का एक्सपेंडिचर बनाएगा, एनिमिटी लाएगा, दुश्मनी लाएगा। कहां का मालिक है? मालिक बनता है चंद्रमा आपके लाभ वाले खाने का। तो आपके लाभ से पैदा होने वाले दुश्मन आएंगे, चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, विदेश का टूर बनाएगा, लेकिन वो टूर जो है, यात्रा जो होगी, वो जो है मालूम पड़ा आप गए किसी उद्देश्य से हैं, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा भी योग बनाएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा, पानी से संबंधित समस्या या बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्या लाएगा, यदि आपका कन्या लग्न है उसमें कुंभ राशि है। यदि आपकी मीन राशि है, तो चंद्रमा यहां लिखा हुआ है आपके लग्न कुंडली में 7th हाउस में, उस केस में स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, आपके मन को अशांत कर देगा, लाभ वाले खाने को इस तरह से फ्लक्चुएटिंग करेगा कि आपका घर में और स्वयं से एक तरह से विषाद से, दुख से भरेंगे। तो उसमें थोड़ा कंट्रोल करना है। कैसे? मैंने बताया हुआ है पहले। चंद्रमा यदि बैठा है आपके जो है
अष्टम में मेष, देखिए मेष राशि में बैठा है, हम जानते हैं कि मेष पे बैठ के कहां देख रहा है, आपके सेकंड हाउस में। तो यदि आपका कन्या लग्न है और मेष राशि है तो आपके लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल का योग बनेगा, पीढ़ी में किसी के ऊंच नीच, किसी के जाने का योग बनेगा। और यदि मार्केश चल रहा है आपका, उसमें मंगल है, तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, ऐसा भी योग बनाएगा। साथ ही साथ आपके लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा इस तरह से कि आपका मन अशांत होगा, तो स्वास्थ्य के इश्यूज का आपको ध्यान रखना होगा और आपको पैतृक संपत्ति में कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ सकता है यदि आपका कन्या लग्न है, मेष राशि है। तो चंद्रमा की ये 3 पोजीशन आपको ये नेगेटिव इंपैक्ट देंगी, जिससे आपको निकलने का उपाय बताया है मैंने। चंद्रमा यहां बैठ के यानी कि आपके कन्या लग्न और मेष राशि में धन वाली स्थिति को भी फ्लक्चुएटिंग करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेष राशि है आपकी कन्या लग्न के साथ, तो आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, स्टार्टिंग फेज में आएगा। तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच जाएगा। मार्केश की शीट तब लाएगा जब आपका मार्केश चल रहा हो। मार्केश क्या होता है, आपने कहा साहब 5 का मालिक सूर्य आपका मार्केश बनता है, 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश की शेड में आता है। इन चीजों को समझ लें। तो खैर अब मैं चंद्रमा को यहां से हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो चंद्रमा की स्थिति इन 3 राशियों पे होने पे कन्या लग्न वालों को क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो बताई मैंने, इसके उपचार मैंने पहले बताए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है और आपका जो है साढ़े साथी का फेज नहीं है, यानी न तो आपकी जो है कुंभ राशि है, न मीन है, न मेष है, तो क्या फल देंगे शनि महाराज? कहां के मालिक होते हैं? 10, 11। देखिए मकर कुंभ का मालिक है, बैठा है आपके 7th हाउस में। पहली बात तो यह है कि विवाह के चलते, विवाह के बाद आपके संतान का योग बनाएगा। दूसरी बात, यहां पे शनि महाराज बैठे हैं 7th हाउस में, देखिए, और 1, 2, 3 देख रहे हैं आपके ये शुक्र की राशि को तिर्यक दृष्टि से भाग्य वाले खाने में, भाग्य से संतान होने का योग बनाएगा। यानी जो बहनें लंबे समय से कंसीव करना चाह रही थी उनके लिए आने वाले मंथ अप्रैल में कंसीव करने का अच्छा योग बनेगा, मजबूत योग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है, देखिए सीधे आपके 7 से लग्न में, और बुध को देख रहा है, बुध स्वयं नीच का होकर बैठा है, तो आपको स्पाउस के लाभ का, इस भाग्य से स्पाउस मिलने का, यानी भाग्य से अपने भावी जीवन साथी से मिलने का आने वाले मंथ में ये ऐसा चांसेस बनवाएगा। और 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? आपके मन के सुकून वाले खाने में, बृहस्पति की राशि को। वो बृहस्पति जो कार्य क्षेत्र में आपको जो है देखिए, यानी आपके भाग्य वाले खाने में बैठा हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से ये भाग्य से जो लाभ प्राप्त होगा उससे मन का सुकून देगा, ऐसा योग बनाएगा। दूसरी बात, आपके संतानों, यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपकी संतानों से आपके कुछ आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है, लेकिन संतानों को अल्टीमेटली ये संतानों का सुख देगा आपको, और संतानों को भी सुख दे जाएगा, यानी संतानों को भी ये धन संपत्ति का कह लें, पैसे का या पद का या फिर नौकरी का सुख दे जाएगा, ऐसा शनि बनाएगा योग। खासकर तब जब ये शुक्र के साथ बैठा हो और या बुध के साथ हो या राहु के साथ हो, यानी शनि राहु शुक्र बुध का अगर कॉम्बिनेशन है आपके जीवन में, तो पहली बात तो ये है कि बुध महाराज नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, वो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से ये आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाएगा। शनि यहां बैठा है, अगर शनि बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, आपके स्वयं संतान के भी जॉब का योग बनाएगा। ऐसे मजबूत चांसेस बनने हैं। शनि के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है, अब शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, दोनों में पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा या आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी शनि राहु शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन आपको लाभ दे जाना है। हम आते हैं राहुदेव पे। राहुदेव देखिए बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे, ठीक है, आपको जो है चांडाल की शेड बनाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है हम जानते हैं देवगुरु होते हैं। अब बृहस्पति की राशि पे राहु बैठा है, चांडाल बैठा है, चांडाल की शेड बनेगी, यानी आपको ये निश्चित रूप से पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ दे जाएगा। यदि आपका पार्टनरशिप के बिजनेस में साथ में बुध आता है तो आपको पेपर कागजी काम बहुत ध्यान से करना है। राहु देव यहां से बैठ के देखेंगे बुध की राशि को, उस बुध को जो नीच का है। यदि राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है और उसमें मंगल आता है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, उससे बच के रहना है आपने। राहुदेव यहां बैठ के धन का योग देंगे, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति जो है कहां का मालिक है? आपके 4th हाउस का मालिक है। मन का सुकून दे देंगे, माइनस माइनस करते हुए भाग्य से, यानी भाग्य से धन प्राप्ति से आपको मन का सुकून देने का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके उच्च के होके। मीन का शुक्र मालिक कहां का होता है? 2 और 7 का। आपने कहा साहब 2 यानी विष और 7 यानी तुला, आपके
भाग्य वाले खाने का मालिक है, और लाभ वाले खाने न कहें, धन वाला खाना कहें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये सेविंग का खाना होता है। लाभ वाला खाना ये हो गया आपका 11th हाउस, सेकंड हाउस आपके सेविंग का हो गया। तो यदि शुक्र की दशा अंतरदशा है, शुक्र उच्च का होकर बैठा है, मालिक कहाँ का बनता है आपके जो है वो भाग्य वाले खाने का सेविंग, तो भाग्य से सेविंग करने का योग बनाएगा। निश्चित रूप से ये पैतृक संपत्ति लेने का या आपको प्राप्त होने का योग बनाएगा। साथ ही साथ स्पाउस की साइड से लाभ दे जाएगा धन का। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। यदि शुक्र में बुध है तो आपको जो है स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा। यानी शुक्र महाराज ने आपको भाग्य से लाभ देना है। देख किसको रहा है, सीधे सामने देखिए, आपके जो है अपने नीच की राशि को, यानी अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, जो यहां नीच का होकर बैठा है। तो ये माइनस माइनस प्लस करते हुए नीच काम से धन दे जाएगा। यानी शुक्र या बुध का कॉम्बिनेशन आपका है तो आपको नीच काम से, नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता, मैंने डाला है वीडियोस में देखिएगा, उससे धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहां बुध महाराज आपके कर्म क्षेत्र के मालिक है। बुध में राहु आता है, शनि आता है, तो ये झटके वाले काम, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज नीच के होकर बैठे हैं। मालिक कहाँ का है, 3 और 6 का, यानी मिथुन और कन्या का। आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, आपके लग्न का लॉर्ड है। पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि बुध की दशा है। फिर से बोलता हूं, नीच काम से या लॉटरी सट्टा जुआ झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, बुध नीच का होकर बैठा है, साथ में बुध आता है, यानी यदि मंगल में बुध है आपका, मंगल की दृष्टि कहां है, देखिए चौथी दृष्टि यहां पे, हालांकि मंगल शिफ्ट हो जाएंगे, आपके कर्क में आ जाएंगे। तो यदि आपका मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल डबल मार्केश बनता है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। यदि मंगल में बुध में आपका सूर्य चल रहा है, यानी सूर्य की शेड आती है, तो आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। वो भी तब जब आप 55-60 प्लस हो। यहाँ पे बुध महाराज ने निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देना है, वो भी नीच काम से। वाहन का सुख देगा, मकान का सुख देगा। बुध और शुक्र की युति है यदि आपके दशा अंतरदशा में, तो लग्जरियस आइटम खरीदने का ये मजबूत योग बनाएगा। आपके भगवान भास्कर पे आते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं आपके राहुदेव के साथ। तो सूर्यदेव पे राहुदेव पहला काम ग्रहण लगाते हैं, तो 12th हाउस पे आपके ग्रहण लगता है। नैतिक रूप से संभल के रहिएगा थोड़ा। उसके बाद सूर्यदेव 14 तक है, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं लग्न में बुध की राशि को, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो आपके विदेश का योग बनाएगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आता है शनि के साथ, आपके संतानों के विदेश का योग बनाएगा। विदेश की धरती से लाभ का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को भी लाभ दे जाएगा सूर्यदेव। यहाँ से सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 14 को, और मेष का सूर्य उच्च का हो जाएगा अष्टम में। अब सूर्य उच्च का हो गया, कहां बैठा है, आयु वाले खाने में, और मालिक कहां का है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी मंगल में आपका सूर्य आता है और साथ में चंद्रमा आता है, थोड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी बात फिर से बोल दूं कि ये मंगल, जब सूर्यदेव यहां पहुंचेंगे 14 अप्रैल को, तो देखिए ये सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन होने में, क्योंकि मंगल की राशि में आएगा, अकल्ट की शिक्षा से, तंत्र इत्यादि से, या अकल्ट की शिक्षा से स्वयं सीखने का, सिद्धि प्राप्त करने का, या फिर जो है उससे लाभ प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएगा। यहां पे यदि आपकी शुक्र की अंतरदशा है, अंतर महादशा पत्यंतर, और साथ में या तो बुध की है या शनि की है, तो इस केस में आपके बृहस्पति की भी दशा हो तो विवाह का मजबूत योग बनता है आने वाले मंथ में। यानी यदि आपका शुक्र का शनि बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, या बृहस्पति का शनि बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, ऐसा योग बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, कि आपके आने वाले मंथ में विवाह संबंधी कुछ बेहतर हो आपके लिए, ऐसा योग बनना है यहां। तो ये इन 5 ग्रहों की युति का खेल है। देखिए लग्न का ये देख लिया हमने। अब हम आते हैं 3rd हाउस पे, क्या लिखा है, 8। हम जानते हैं साहब 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक जो है मंगल, आपके डबल मार्केश की शेड में है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस में, लेकिन ये इन द अर्ली पार्ट ऑफ द मंथ 3rd ऑफ अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे कर्क में, यानी ऑलमोस्ट ये आपके जो है मंथ में कर्क राशि में रहेंगे। कर्क में आते ही नीच का हो जाएगा, मंगल नीच का हो गया आपका। तो पहली बात तो यह याद रखें, 3rd हाउस का लॉर्ड है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। दूसरी बात, आयु वाले खाने का मालिक है। यदि मंगल में आपका बुध के साथ सूर्य चंद्रमा है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और यदि मंगल में बुध के साथ आपका बृहस्पति की शेड है, तो हो सकता है कि आपके भाई बहनों की साइड आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में, या आपकी बिरादरी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज यहाँ नीच के होकर बैठेंगे। देख रहे हैं शनि की राशि को, दोनों राशियों को देख रहे हैं। देखिए मंगल यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा, 2nd हाउस में। पहली बात तो यह है, लाइनेज से, पीढ़ी से, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा। उसके बाद 7 कहाँ देख रहा है, ये सीधे देखिए आपके जो संतान वाले खाने में शनि की राशि को,
संतानों को थोड़ा एग्रेसिव बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देख रहा है आपके 6th हाउस में, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। साथ ही साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैतृक संपत्ति को लेके आपके लिटिगेशन का, आर्गुमेंट का योग बनता है, तो लिटिगेशन से भी बचना होता है आपको इस समय, और इसका थोड़ा ध्यान रखें। मंगल महाराज को आपने 1 और 8 का मालिक है, जिनकी मंगल की दशा अंतरदशा है, वो मंगल को पूज सकते हैं क्योंकि आपका डबल मार्केश है, यानी मंगल को पूजना चाहिए आपको यदि आपकी मंगल की दशा चल रही है। साथ में खासकर बुध चल रहा है क्योंकि बुध लग्न का लॉर्ड है, नीच का होकर बैठा है आने वाले मंथ में, तो आपने अपने स्वास्थ्य के लिए और हर चीज के लिए इवन सुंदरकांड पढ़ना चाहिए यदि आप विवाहित हैं। मैरिड में सुंदरकांड, अनमैरिड में क्या करते हैं बताया हुआ है मैंने वीडियोस में। अब यहाँ पे आगे आते हैं हम, देखिए आपके 4th हाउस में लिखा है 9, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं शुक्र की राशि में, स्थान हानि करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्र महाराज बैठे हैं यहाँ पे बृहस्पति की राशि में उच्च के होके, तो दोनों एक दूसरे के मकान में बैठे हैं, नुकसान नहीं करते यहाँ पे। तो बृहस्पति महाराज यहाँ निश्चित रूप से भाग्य से आपको, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, भाग्य से आपको लाभ दे जाता है, मन का सुकून दे जाता है। उसके बाद भाग्य से आपको शादी भी दे जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि विवाह का मजबूत योग बनेगा यदि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपका शनि, राहु या बुध इनमें से किसी के साथ भी अलग बनता है। बृहस्पति महाराज ने धन का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। बृहस्पति यहाँ पे आपके जो है मकान बनने का अगर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो उसका भी योग बनाएगा, विवाह का भी योग बनाएगा। हाँ, मलमास की शेड रहेगी वो अलग बात है। तो बृहस्पति ने आपको धन देने का योग बनाना है, स्थान हानि का कॉन्सेप्ट खत्म करेगा। देख रहा है सीधे आपके 3rd हाउस में मंगल की राशि में, मंगल लगभग नीच के रहेंगे, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभ उठाएं, लेकिन अगर बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो आपको भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे। यानी बृहस्पति ने धन देना है आपको, निश्चित रूप से धन देना है, आपके स्पाउस को भी धन देना है, स्पाउस का भाग्य जागेगा, भाग्य से स्पाउस मिलेंगे आपको और आपको मन का सुकून मिलेगा, ऐसे योग बनाएंगे। आते हैं हम आपके, देखिए 12th हाउस में यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य हो गया। भगवान भास्कर जो हैं वो कहाँ बैठे हैं आपके, इस पे बात हो गई थी, भगवान सूर्य की बात हो गई थी हमारी, ठीक है। हम आते हैं चंद्रमा पे, आपके जो है 11th का लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा आपका लाभ वाले खाने का मालिक है। कन्या लग्न वालों, लाभ को फ्लक्चुएट कर देता है। उस लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा, वो लाभ हर चीज का लाभ होता है, चाहे नैतिक हो चाहे वैवाहिक लाभ हो, हर चीज के लाभ में आता है। तो लाभ वाले खाने का मालिक आपका फ्लक्चुएटिंग होता है, तो आपको जीवन में बड़े निर्णय बहुत संभल के लेने होते हैं, खासकर बुध को साधते हुए। विवाह इत्यादि के लिए मैं हमेशा कहता हूं कन्या लग्न वालों, इश्क मोहब्बत चलती है आपकी, अच्छी बातें चले, लेकिन कोशिश किया करें कि 24 से 26 साल का स्पैन निकल जाए एज का, उसके बाद विवाह करें यदि लव मैरिज चाह रहे हैं तो। अब चंद्रमा जो है मालिक बनता है आपके लाभ वाले खाने का, निश्चित रूप से लाभ देगा, झटके में लाभ का योग बनाता है। कन्या लग्न वालों, आपको कैश करना पड़ता है, जैसे आपने कहा साहब। अब पोजीशन देखते हैं, 16, 17, 18 को चंद्रमा जो है बैठेगा 3rd हाउस में, और 2, 3, 29, 30 को बैठेगा आपके ये भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से ये फ्लक्चुएशन ले आएगा भाग्य में, साथ ही साथ टेम्परामेंट में। यदि आपका चंद्रमा में मंगल चल रहा है तो भाई बहनों की साइड से किसी को घात का भी योग बनता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन यदि आपका बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है कहीं भी इन ग्रहों के साथ, तो 16, 17, 18, 2, 3, 29, 30 को ये आपको झटके में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद ये चंद्रमा यहाँ उच्च का होगा, यहाँ पे नीच का हो गया, तो आपके लाभ वाले खाने में चंद्रमा नीच का हो या उच्च का हो, नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। 6, 7, 8 को चंद्रमा अपनी राशि में बैठेगा, हैवीली फ्लक्चुएटिंग होगा। 21, 22 को शनि की राशि मकर को देखेगा, संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। और यदि आपके संतानें पढ़ रही हैं तो आपको उनकी शिक्षा पे खास ध्यान रखने की जरूरत है। 21, 22, 6, 7, 8 को यहाँ पे 11, 12, 13 को केतु के साथ चंद्रमा पे ग्रहण लग जाएगा। 25, 26 को राहु देव पहला काम सूर्य के साथ जो है, सूर्य तो निकल जाएगा तब तक, खैर आपके चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे तो 11, 12, 13 को 25, 26 को आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा। यानी 25, 26 को 11, 12, 13 को आपको कैसी भी प्रोफेशन में डील नहीं करनी है, चाहे कुछ बड़ी चीज खरीदनी हो, चाहे कोई आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, तो 11, 12, 13 को 25, 26 को किसी कागज में साइन करते हैं, बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा। छोटी छोटी इबारतें लिखी रहती हैं जो प्रिकॉशन वाली, उनको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ये योग बनना है। उसके बाद 11, 12, 13 को 25, 26 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल मचा देगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपका स्वयं का मन जो है वो अशांत हो जाएगा। 19, 20 को और 4, 5 को देखेगा बुध की राशि को। बुध की राशि जो है
कन्या पे वैसे ही केतु महाराज बैठे हैं, बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, बुध वैसे ही नीच का होकर बैठा है, तो 19-20 को 4-5 को भले ही ये नीच काम से आपको पैसा दे जाए, लेकिन कैसा भी चेंज मत कीजिएगा। कैसा भी एल्यूरिंग ऑफर आता है, आपने 4-5 को 19-20 को न स्थान बदलना है, न कोई वाहन की और न ही कोई मकान की डील करनी है, इसको ध्यान रखना है। काम धंधे में अपने कार्य क्षेत्र में आपको ठंडे दिमाग से रहना है और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि बुध वहां का मालिक नीच का होकर बैठा है। आपके 23-24 को आएगा आपके 6th हाउस में, 9-10 को आएगा 12th हाउस में। 9-10 को और 23-24 को खर्चा आपका एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, उससे बचिएगा। आपको 23-24 को 9-10 को फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा। उसके बाद विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचिएगा। ऐसे योग बनाएगा यहाँ पे। फिर से कह दूं, 23-24 को 9-10 को आपके भ्रमण का भी योग बनाएगा, लेकिन आपको सावधानी रखते हुए यात्रा करनी है। 9-10 को और 23-24 को। 14-15 को आएगा शुक्र की राशि पे, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 1-27-28 को आएगा यहाँ पे आपके अष्टम में। दोनों केस में कहां देख रहा है? सेकंड हाउस में शुक्र की राशि को, तो सेकंड हाउस में हलचल लाएगा। यानी कि यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, आपके मंगल में चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें शुक्र आता है चंद्रमा के साथ, तो 14-15 को 1-27-28 को फैमिली में किसी के ऊंच नीच में आपको दिक्कत मालूम पड़ेगी। लेकिन 14-15 को 1-27-28 को ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा। तो जातकों, ये आपके जो ग्रहों की युति है, शनि राहु सूर्य शुक्र बुध की, इतने ग्रह एक साथ बैठे हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस में इन्होंने हलचल मचानी है, ये समझ लीजिएगा। क्यों 7th हाउस मतलब स्पाउस वाले खाने में, क्योंकि शुक्र क्या होता है? उच्च का होकर बैठा है बृहस्पति की राशि में। शुक्र देखता है वैवाहिक जीवन और उच्च का होकर बैठा है, और किसकी राशि में? बृहस्पति। और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जिनमें और शुक्र में बिल्कुल नहीं पड़ती। पहला ये कॉन्फ्लिक्ट आता है आपके स्पाउस वाले खाने में। दूसरा, शुक्र उच्च का होकर बैठा है, जो दिखाता है वैवाहिक जीवन। यहां बुध जो है नीच का होकर बैठा है, जो दिखाता है न्यूट्रलिटी, उदासीनता, क्योंकि उदासीन ग्रह है, तो ये उदासीनता वैवाहिक जीवन पे हावी हो जाती है। अगली चीज, यहां शनि बैठे हैं आपके 7th हाउस में, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, इनकी पड़ती नहीं है, तो 14 अप्रैल तक आपने जो है ध्यान रखना है, स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। अगली चीज, केतु महाराज देख रहे हैं यहाँ आपके 7th हाउस में, तो केतु का फ्लक्चुएशन भी आता है, इसलिए 11, 12, 13 को, 25, 26 को स्पाउस को लेकर बड़ा सावधान रहिएगा। कोई भी आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज ठीक रहेगी आपके लिए। देखिए, बुध मार्गी है, बुध 3 और 6 का मालिक है। 8 अप्रैल को मार्गी होगा। निश्चित रूप से आपको काम धंधे में कोई बेहतर खबर सुनने को मिलेगी, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, भले ही वो नीच का होकर बैठा हो। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा ये आपके 8 अप्रैल के आसपास। शुक्र मार्गी होंगे 14 को। 2 और 7 का मालिक होता है आपके, जो है वो भाग्य वाले खाने का मालिक है, सेविंग का मालिक है, सेविंग का योग बनाएगा, यानी बचत करने का योग बनाएगा। और वैसे भी कन्या लग्न वालों, सेविंग की आदत आपको डालनी चाहिए, काम आता है जीवन में आगे। याद रखें, विवाह करने में आपको जो है थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। ये मैं हमेशा कन्या लग्न वालों से कहता हूं कि यदि आप लव मैरिज कर रहे हैं, तो उससे 18th मंथ कम से कम पहले से बुध की एक माला जपना स्टार्ट करें, तो बुध का फ्लक्चुएशन आपके वैवाहिक जीवन पे पूरी तरह खत्म हो जाता है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।